कि सीमा हैदर को तो काट देना चाहिए। और बात यह है इसके ऊपर तो बड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात 14 बच्चों की, 14-15 बच्चे एक औरत करने लगी तो देश में आदमी जनसंख्या आएगी कहाँ। भारत की तो पहले जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, चीन से भी ऊपर जा ली भारत की जनसंख्या, और 14 बच्चे एक औरत पैदा करेगी तो जनसंख्या कहाँ जाके रुकेगी। ये सारी गलत बात है। और सीमा हैदर को तो देखो देश से काट देना चाहिए। लोगों का कहना कि सरकार नहीं भगा सकती है इसको क्योंकि कानून के दायरे में नहीं आते हैं। अब ये कानूनन में मतलब ये कानून के तरीके से मतलब ये वकीलों ने इनको बचा लिया है नए कानून बना करके, तो फिर वकील को ही सीएम बना देना। जब वकील ही सारा कुछ कर रहे हैं, कानून सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है, तो फिर बताओ क्या फ़ायदा हमारा जीने का। भारत में रहने का मन नहीं है हमारा, तो हम तो कहते बीजेपी उड़ाओ यहाँ से, बीजेपी खत्म करो। जब बीजेपी कुछ कर ही नहीं सकती है, आप बताओ ना। देखो इस चीज़ के बारे में तो हम यही कहेंगे, बात यह है ये सरकार है ना, सरकार ने करना चाहिए और सरकार ने उसको भगाना चाहिए। अगर सरकार नहीं भागती है तो इन जो जिसका हाथ में भी है, जो भी मंत्री है बड़ा, बात यह है उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। देश में रहने के लायक नहीं है। तो मैं तो योगी जी तुमसे यही कह रही हूँ कि जब आप 40 करोड़ महिलाओं की बात ना मान करके आप एक महिला की बात मान रहे हैं, एसआईआर में ये नहीं आती है, एसआईआर में ये नहीं जाएगी, तो ये कब जाएगी आप बता दो। एक स्टेटमेंट दे दो, एक थोड़ी सी बाइट दे दो कि भाई ये नहीं जाएगी, इसको हम रखे हैं, और इसको लेके आप सब लोग नेता लोग चले जाओ दुबई, है ना, चले जाओ। यहाँ भारत में जरूरत नहीं इसकी। यही हम कह रहे हैं, जो इसको रखना चाहते हैं वो इनके साथ ही बात यह है वो भी पाकिस्तान चले जाएं। भारत में क्या करेंगे और इसका क्या काम है। सीमा हैदर का हो सके ये जासूसी भी कर रही है, हम ये नहीं कह सकते। अच्छा बताइए, एक सताई हुई औरत जो शरण मांगने आई है वो बुलेट चला रही है, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल संख्या है, बिल्कुल संख्या है। ये इसलिए तो कह रहे हैं हो सके ये जासूस भी हो। ये मोटरसाइकिल चला रही इसलिए तो हमारा भी शक होया नहीं इस बात का, हो सके है ये जासूस हो हैं। तो जब भी आप आलू खरीदते हो तो 2 किलो आलू खरीदते हो तो सोच समझ के खरीदते हो। इसने पति चुना क्या सोच के चुना? उसका पति पुड़िया खा के तम्बाकू खा के और दारू पी के दिन भर पड़ा रहता है, एकदम सूखा सा पतला सा काला सा, ना घर है ना द्वार है ना पैसा है ना पढ़ा है ना लिखा है। अरे आलू तो तुम सोच समझ के खरीदते हो, मटका तो तुम सोच समझ के खरीदते हो, पति तुमने क्या सोचा? यहीं पे शंका करना चाहिए ना। यही संख्या तो हमारे भी है, इसलिए हम बोल रहे हैं भाई इसको बात यह काट देना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ने काट देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ये अच्छा काम नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट इसको मतलब दया में रख रही है ना, गवर्नमेंट दया कर रही है इस पे। अरे किस चीज़ की दया? जब पाकिस्तान से आए ओढ़ा आदमी की क्या दया? जब हिंदुस्तान के बात यह है डॉक्टर लोग हैं उनने पर कोई दया धर्म नहीं है, तो ये पाकिस्तान से आए उड़ी बताइए इन पर क्या दया धर्म है? पाकिस्तान में 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठ करके दुर्गा को गाली देते हैं, काली को गाली देते हैं, शंकर भगवान के मूर्ति पे मतलब बाथरूम करते हैं और सीमा हैदर का नाम लेते। नहीं भेजोगे तो तुम्हारे मोदी को इतना गाली मिलते हैं, मोदी जी को क्या बताऊँ। 2 साल से बराबर रात में बैठ जाते हैं और देते हैं। अच्छा बताइए, चलो तुमको ये महिला प्यारी है कि दुर्गा प्यारी है? ये महिला प्यारी है कि शंकर जी प्यारे हैं? ये तो सोचो ना। बात यह है दुर्गा को गाली देने वाला और शंकर भगवान को गाली देने वाला तो बहुत ही नाजायज काम हो रहा है हमारे देश में। बात यह है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पाकिस्तान का आदमी हमारे देवी देवताओं को, बात यह है हमारे सनातन धर्म को गाली दे रहा है, तो इससे बुरा क्या होगा? बात यह उसको तो दंड मिलना चाहिए पक्का। यार तो इससे पहले तो उसने कभी गाली नहीं दी। ये महिला जब आई तब से अब उसकी मती गाली तो देखो किसी हाल में नहीं देना चाहिए, लेकिन उसकी मती कि इस महिला को तुम भेज नहीं रहे हो, इस महिला के साथ डांस कर रहे हो, इस महिला को नचवा रहे हो, इस महिला को कभी गार्डन में मिलती है, कभी होटल में मिलती है, कभी AP सिंह के घर में मिलती है, कभी चांदनी चौक में मिलती है। ये क्या हो रहा है इस महिला के साथ? क्या सबके घर की औरतें ऐसे कूद के जा रही है? भैया पूछ के जाती हैं, बाजार काम से जाती हैं, एक दिन भर घूमती रहती है मार्केट में, दिन भर घूमती है आवारा की तरह। देखो ये तो बात यह है हमारे इसने गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना चाहिए इसके ऊपर और ये पाकिस्तान भेज देनी चाहिए। नहीं तो हम तो बार बार यही कहेंगे और इससे ज़्यादा बताओ आप बताओ
इसके साथ और क्या करें, क्या कह सकते हैं। तुम्हारे जो इतने मर के आए हैं लोग, जो वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो सबको तुमने भुला दिया इस महिला के आगे। इतनी सुंदरता में दम है, इतनी सुंदर ये महिला है। अरे कुछ सुंदरता नहीं है, ये बात यह है यहाँ के जो अफसर लोग हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। वकील हैं वो उसके पक्ष में बात यह है काम कर रहे हैं, कोई सबूत उसका पेश नहीं होने देते। नहीं तो ये विदेश से आई हुई महिला है और ये बिल्कुल नाजायज है और सीमा अदर तो बात यह काट देनी चाहिए, देश से ही काट देनी चाहिए। न राहुल गांधी बोल रहा है, ना अखिलेश यादव बोल रहा है। अगर एक बाल गिर जाता है संसद में तो अखिलेश खूब चिल्लाता है, राहुल गांधी खूब चिल्लाता है, चंद्रशेखर रावत खूब चिल्लाता है, लालू जी और जो दूसरी पार्टियां हैं खूब चिल्लाती हैं। लेकिन इस महिला के लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा? इसमें शंका आपको कुछ लगती है ऐसा? पता नहीं, इस महिला ने कुछ बात यह है, इसमें इतना क्या मिठास आता है, इसके लिए न तो राहुल गांधी बोलता है, न अखिलेश यादव बोलता है, न प्रियंका गांधी भी नहीं बोलती। एक लड़की हो के प्रियंका गांधी भी कुछ नहीं बोलती, न राहुल गांधी बोलता, न ममता बनर्जी बोलती, को विपक्ष का कोई भी नेता नहीं बोलता। यहाँ पे बड़ी शंका होती जब विपक्ष का नेता समोसा के लिए बोलता है कि तुम्हारी मार्केट में इतने बड़े समोसे हैं, तुम्हारी मार्केट में इतने बड़े समोसे हैं, तब इसके लिए नहीं बोलते तो कुछ शंका आपको नहीं होती? यहाँ पे बिल्कुल शंका होती है। अब गवर्नमेंट भी बात यह है, गवर्नमेंट क्या करे जब विपक्ष ही नहीं बोलता? विपक्ष किस लिए बनता है? विपक्ष इसलिए बनता है कि गवर्नमेंट कोई भी गलत काम करे तो उसको दबाओ, उसको उसके खिलाफ बोलो। लेकिन हमारा विपक्ष कुछ नहीं बोलता। कहते हैं कोर्ट हर एक फैसला ले सकती है, तो फिर कोर्ट क्यों नहीं बोलता? चलो विपक्ष नहीं बोलती है, कोर्ट क्यों नहीं फैसला? देखो, कोर्ट सारे फैसले ले सकता है, कोर्ट में सबूत चाहिए, हर चीज़ सबूत के ऊपर चलती है। कोर्ट हमारा कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट लगा ले, सिविल कोर्ट लगा ले, चाहे हाई कोर्ट लगा ले, कोई भी कोर्ट हो या चाहे सेशन जज लगा ले, वह बात यह है फैसला देंगे तो उन्हें सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, गवाह के ऊपर केस चलता है। अगर गवाह नहीं है तो केस खत्म है। चाहे गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि छुप करके आई है, 2 महीना नोएडा में रही, छुप करके आई। इसने से किसी ने भी से मर्डर कर रखा है और उसके खिलाफ में गवाह नहीं है ना, तो 6 महीने में वो छूट के आ जाएगा वापिस। अच्छा, हाँ, हमारा कोर्ट है ना, संविधान ही ऐसा बन रहा है। बात यह कोर्ट में ऐसा संविधान बना रखा है, कोर्ट को चाहिए सबूत, हर चीज़ का सबूत चाहिए, और कोर्ट में सबूत नहीं होगा ना तो बात यह है हमेशा केस को हारेगा आदमी। सही बात, सबूत को जमा होने नहीं देते हैं, है ना? हाँ। तो दोस्तों बताना चाहूँगी, SIR में अगर महिला नहीं गई तो ये कभी नहीं जाएगी। आप कोर्ट जतन कर लो, इस महिला को कोई हाथ पकड़ के नहीं निकालेगा। इसके लिए कम से कम 5 से 1000 महिलाएं चाहिए रोड पे निकलने के लिए, रोड शो करने के लिए, कैंडल मार्च करने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए, पोस्टर ले करके चिल्लाने के लिए। वो महिलाएँ तो आएंगी नहीं, और आएंगी कि नहीं आएंगी हमें तो नहीं पता, लेकिन ये महिला तभी जाएगी जब रोड पर निकला जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है? इसको क्यों नहीं भगा रही है गवर्नमेंट? आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और गवर्नमेंट नहीं भगा सकती तो गवर्नमेंट गद्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट फिर किसी काम की नहीं है। जब इस महिला को इसी तरह तो 10 महिलाएं आएंगी, 50 महिलाएं आएंगी। अभी तो शादीशुदा आई है तो लोग मर रहे हैं कट के इसको देख करके। अभी अगर कंवारी आ जाए, अच्छा कंवारी आ जाती तो क्या होता? कंवारी आ जाती तो अभी मर रहे हैं ना कट के। अरे अगर ये बगैर शादीशुदा के भी आ जाती तो यही हाल फिर होता है इसका, फिर इससे भी ज़्यादा होता है, घमासान मचा देती है, फिर घमासान मचा देती है। जो अब हो रहा है ना, इससे बहुत ज़्यादा होता है, घमासान होता है। बात यह है अब तो और भी बचाव है, क्योंकि इसके 4-5 बच्चे हैं। थोड़ा गाना खराब हो गया। चलिए ठीक है, मैं बंद करती हूँ। लाइव में बैठती है, लाइव में लोग कहते हैं भाभी इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर, लगता ही नहीं 4 बच्चे हैं।
लगता ही नहीं तुम्हारे 4 बच्चे हैं, लगता ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो, लगता ही नहीं कि तुमने इतने बच्चों को पैदा किया। इस पे ऐसे लोग कमेंट करते हैं पाकिस्तानी महिला पे। बताओ अब क्या कहोगे आप लोग। एक महिला हमें बहुत उल्टा सीधा बोल रही है कि तुम सीमा हैदर पे क्यों बोल रही हो, दूसरे मुद्दे लो, दूसरे मुद्दे लो। उस महिला को कहीं इस बंदी ने फंड तो नहीं दिया है? भाई इस चीज़ के बारे में हम क्या बता सकते हैं, और कौन महिला थी वो जो ये बोल रही थी? अरे यही भारत देश की है महिलाएं, कुछ भारत देश के हैं। भारत देश में तो सारी तरह के हैं, हमारे को गाड़ी देने वाले भी हैं, हमारे को अच्छा भी बताने वाले हैं। ये जैसे हमारा प्रधानमंत्री है, इसको देश गाड़ी भी देता है, बहुत से गाड़ी भी देते हैं, बहुत से अच्छा भी बताते हैं। बात यह है हर इंसान के लिए, सबके लिए अच्छा भी नहीं होता और सबके लिए बुरा भी नहीं होता। चाहे कोई भी है, ये सीमा हैदर से ही लगा लो, ये सब के लिए तो खराब भी नहीं है। इसको अच्छा बताने वाले भी बहुत हैं और